सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, हम चर्चा आज कर रहे हैं चरी बाजरा। जो चरी बाजरा का सीज़न चल रहा है, जिन किसान भाइयों ने फरवरी मार्च माह में चरी बाजरा की बुआई की थी, और ये जो फसल दिखाई दे रही है, ये फरवरी माह में बुआई की हुई है चरी बाजरे की। और जिन किसानों की फसल 2 महीने की हो गई, यानी 60 दिन की हो गई, वो बाजरा अब कटाई के योग्य हो गया है। और चरी बाजरा की यदि किसान भाई समय पे बुआई करे तो ये पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा आहार है। बाजरा और ज्वार, ये दोनों पशुओं के लिए एक पौष्टिक हरा चारा है, जिससे कि किसान की जो पशुपालन में जो लागत आती है, उसमें एक इनका अहम रोल होता है, जिसकी किसान की लागत में कमी आती है। तो चरी बाजरा की किसान भाई अभी भी बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई जून जुलाई तक भी किसान भाई चरी बाजरे की बुआई कर सकते हैं पशुओं के लिए। और जिन किसानों ने ये फरवरी मार्च माह में चरी बाजरे की बुआई की है, वो बहुत ही अच्छी साबित होगी। और ये एक हरा आहार है पशुओं के लिए, संतुलित पौष्टिक आहार है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो पशुओं के लिए एक बहुत ही अच्छा दूध उत्पादन देने वाला ये आहार है। और सूखे चारे के साथ साथ किसान भाइयों पशुओं के लिए हरा चारा भी खिलाना चाहिए। और जिसे हमें जो जिस प्रकार किसान भाई तोड़ी है, पराली है, जो चारा है, उसमें भी इसमें बचत आती है। तो सभी किसान भाइयों को, जिन किसानों ने ये चरी बाजरे की बुआई की है, हम बुआई की इसमें किस्म जो एक बाजरा चरी 2 के नाम से चरी बाजरा 2 आता है, या राज को किस्म आती है, वो अच्छी किस्में हैं जो बहु कटाई होती है इनकी। इसकी 2 से 3 कटाई किसान भाई इसकी कर सकते हैं। और प्रति हेक्टर बीज की बात करें तो 10 से 12 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज डाल के किसान भाई अच्छा उत्पादन इसका ले सकते हैं। और इनके साथ साथ किसान भाई ज्वार की भी बुआई कर सकते हैं। और ज्वार की भी बीज दर है वो 30 से 40 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से किसान भाई बुआई करके अच्छी फसल ज्वार की भी ले सकते हैं पशुओं के लिए हरा चारा के रूप में। और इनकी कटाई, अब ये फसल कटाई के योग्य हो गई है, और इसको अब कटाई शुरू कर देनी चाहिए। और कटाई के लिए उसमें आजकल जो मशीनें चलती है, तो उससे वो इसकी कुतर करनी चाहिए छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि पशु इसको अच्छी तरह से खा सके, जिसकी उसकी पाचन शक्ति भी अच्छी बनी रहे। और ये हरा चारा है, ये किसानों के लिए अच्छा साबित होगा, पशुओं के लिए अच्छा पौष्टिक आहार होगा। और इस प्रकार सभी किसान भाइयों को अपने पशुओं के लिए हरा चारा उगाना चाहिए। खेती में पशुपालन का बहुत ही बड़ा योगदान है। कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक है। जिस प्रकार हमारे खेती में ये हमें हरा चारा होता है, भूसा होता है, कड़बी होती है, कुतर होती है, तो ये है पशु खाते हैं। और पशु हमें दूध भी देता है, घी है, छाछ है, मक्खन है, मीट मांस भी कई जगह इसका उपयोग में लिया जाता है। भेड़ है, बकरी है, सब पशुओं का पालन करते हैं। गाय है, भैंस है, उसमें भी हमें अच्छा, ये खेती के लिए अच्छा है। तो पशु एक तरह से मिश्रित खेती में सदुपयोगी है और किसानों के लिए लाभदायक भी है। खेती के साथ साथ पशुपालन करना बहुत ज़रूरी है। और ये किसान भाई कम से कम 4-5 पशुओं को भी रखना चाहिए, जिससे कि 3-4 उसमें दुधारू पशु होने चाहिए, जिससे कि किसान की एक आर्थिक दृष्टि आय भी बढ़ती रहेगी। और उसमें खेती में जो लागत आएगी उसमें भी कमी आएगी। और खेती में जो हमारी उपज आएगी, भूसा है, तोड़ी है, कचरा अन्य है, जो भी है वो पशु खाएंगे। और पशु जो हमें एक जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण घटक है। पशु हमें गोबर देगा, गौमूत्र करेगा, तो उनसे क्या है कि हम जैविक खेती कर सकते हैं। तो पशुओं का खेती में बहुत ही बड़ा योगदान है, कृषि में बहुत ही बड़ा योगदान है। इसलिए हमें पशुओं का पालन करना चाहिए। और पशुओं का हम पालन करते हैं तो उसमें हमें हरा चारा उगाना बहुत ही ज़रूरी है। जो किसान पशुओं के लिए हरा चारा उगाएगा, उनकी आर्थिक दृष्टि से उसकी आय भी बढ़ेगी, किसान की लागत में कमी आएगी।
और जो किसान खेती कर रहा है वो जैविक तकनीकी की विधियाँ हैं उसमें भी किसान के बढ़ोतरी होगी, और मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो किसान को बाहर से फर्टिलाइज़र खरीदने की कम आवश्यकता पड़ेगी। तो सभी किसान भाई पशुपालन अवश्य करें और पशुओं के लिए हरा चारा भी अवश्य उगाए ताकि हमें अधिक उत्पादन ले सके। तो ये जो फील्ड का नज़ारा दिख रहा है ये हरा चारा दिख रहा है, पशुओं के लिए अच्छी खेती की है। तो इस प्रकार सभी किसान भाइयों को अभी भी समय है किसानों के लिए कि हरा चारा पशुओं के लिए हमें बुआई कर सके। तो सभी किसान भाई इस वीडियो को अधिक से अधिक देखते हुए समझते हुए हमें पशुओं के लिए हरा चारा की बुआई करनी है। तो पुनः एक बार सभी किसान भाइयों को मोकली राम राम।